समर्थन के लिए किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी राकेश गाजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे बैंक के अधिकारी उसमें मिले हुए थे। पता लगा जब यहाँ पर फोर्स के साथ अगली पार्टी हाई कोर्ट के ऑर्डर लेके वकील के साथ कब्जा लेने के लिए आ गई। ऐसा 20 लाख रुपए और किला खरीद लिया 7 लाख रुपए में इसका रिस्पाल सिंह का, 17 लाख रुपए में 2.25 एकड़ का सौदा मार के मेरा तब से उनका ये पैसा रहा है। इस प्रकार की जमीनें अड़पड़ा आप बता दो ना, सुरेंद्र सांगवान जी आप आ जाओ और उसके बाद मानसा डिटेल बता देंगे। आज ये पंचायत रखी गई है, जैसे 16 अप्रैल को ये झगड़ा सरकार इस तरह का काम करवा रही है, लोगों को बचना चाहिए क्योंकि सरकार जो चाह रही उसमें नहीं आना चाहिए। सरकार आपस में लड़वाना चाहती है। कोई सब्सिडी खत्म कर दी है, 65 से 50% कर दी है, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या कर दी? सब्सिडी खत्म की है, कुछ हरियाणा सरकार ने किसानों को मिल रही थी 65%, अब 50% सब्सिडी के लिए। हाँ सब्सिडी ये सरकार से बात हुई थी, जब भारत सरकार से भी बातचीत हुई और स्टेट गवर्नमेंटों से भी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि मार्च के बाद में इसको सब्सिडी को बढ़ाएंगे। फिर अब पता नहीं बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, वो तो आने वाला टाइम पता है। सब्सिडी नहीं देंगे तो किसान जिंदा नहीं रह सकता। सब्सिडी एक माध्यम है कि लोगों को, किसानों को फैसिलिटी सरकार दे। हमने तो तेलंगाना सरकार की तरह कहा कि 10,000 रुपये प्रति एकड़ वो देती है तेलंगाना गवर्नमेंट, तो ऐसे ही यहाँ पे भी देनी चाहिए क्योंकि फसलों के दाम नहीं दे सकते तो बगैर सब्सिडी के किसान बच नहीं सकते। आजकल आपके साथ मीटिंग दिखते गुरनाम सिंह चढ़ूनी आपके साथ आज आप करना मुख्यमंत्री पद पे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। सर आप नहीं, जल्दी उनको नहीं ऐसा, उनको भी बड़ा काम है, लगे रहते हैं। कई स्टेट में जाना पड़ेगा उनको। लखीमपुर मामले में मंत्री के बेटे की जमानत रद्द हुई है, क्या कहेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ने करा है तो धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को हम कि उन्होंने इस केस को मॉनिटरिंग शुरू से कर रहा है वो, और बार बार वो उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ भी लगाई और ये भी कहा है कि हाई कोर्ट में इसकी दोबारा सुनवाई हो, जो अपने एडवोकेट होंगे और सरकार अपना पक्ष मतलब किसान का पक्ष मजबूती से वहाँ पर रखे। सर आपके बारे में एक और अफवाह दी है सरकार ने की मीटिंग, एसकेएम की मीटिंग करेंगे शायद 5 तारीख की हो। सर आपके बारे में एक और अफवाह है कि यदि 2024 में इलेक्शन आएंगे, ये सर आप मतलब राजनीति में उतरेंगे? अफवाह ना, हम नहीं उतरते भाई राजनीति में, जो वो उतर लेना ऐसे है न। जो किसान आंदोलन के बुत्ते राजनीति पे उतरेगा, सर आपने कहा था वो एक मिनट, आंदोलन का आदमी राजनीति में जाएगा तो उसको फिर तुरंत ही इस्तीफा देना पड़े राजनीति से। जैसे पंजाब में हो गया। पॉलिटिकल आदमी अलग होते हैं, आंदोलन के लोग अलग होते हैं। इस आंदोलन में भी जो भी यहाँ पे भी लोग हैं या दिल्ली के आंदोलन में भी थे, वे अलग अलग पार्टियों के लोग उसमें थे। उसमें बीजेपी के लोग भी थे, कांग्रेस के भी थे, समाजवादी के भी थे, उसमें बहुजन समाज पार्टी के भी थे। अलग अलग स्टेट से अलग अलग पार्टियाँ होती है, सब विचारधारा के लोग उस आंदोलन में थे। आंदोलनकार ये समझे कि ये मेरे साथ में वोट में आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। सिर्फ देश में आंदोलनकारी को आंदोलन मजबूत रखना चाहिए, पॉलिटिकल विचारधारा उसको त्यागनी चाहिए। सरकार के साथ समर्थन कर रहे हैं। देखो पूरा किसान का समर्थन है। हारी बीमारी कमजोरी वो किसी पे भी आ सकती है। इस किसान को जमीन बेचने की परमिशन दे दो, ये अपना उसमें से 2 बीघे कोट बेच के, आधा किला पौन किला जमीन बेच के जो उसका कर्जा होगा वो दे देगा। इसको बता दो कितना बैठे। तो आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो करेंगे। आंदोलन करने की जमीन कहाँ जा रही? जमीन तो इसकी है, जीरी लगवाना आएंगे।
आंदोलन जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन तो करेंगे, जब तक ये नीलामी वापसी नहीं होगी आंदोलन तो होगा। आपने कहा डीसी दफ्तर के बाहर भी धरना देंगे। डीसी दफ्तर से भी बात करेंगे, बातचीत से समाधान नहीं होगा धरना भी देंगे। उन किसानों से भी बात करेंगे जिसने इसकी जमीन छुटवाई है, उनके लीडर से भी बात करेंगे जिस पार्टी में वो काम करता है। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2024 तक हमारी सरकार बनती अगर हरियाणा में तो SYL का पानी दे देंगे। अरे वोट से आने के लिए भाई कोई कुछ कह ही दे। अब पंजाब में तो इलेक्शन है नहीं, अब इलेक्शन आने वाले टाइम पर हरियाणा में है तो उनका पानी ना बताओ जाएंगे और उनका पानी ना बताओ जाएंगे। ये तो वोट लेने का तरीका है सबका। ई सेलिंग नया सिस्टम है सर सरकार का, है जी, कब्जा करने का ई सेलिंग। हाँ नया सिस्टम। 500 रुपए बोनस की मांग की जा रही है, क्या आप इस बात से देखो सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है हम। अब की बार पूरी दुनिया में कणक के रेट ठीक हैं तो इन किसानों को भी लाभ मिल जाए और बाहर पूरी दुनिया में बेचो। आगे उत्पादन बहुत कम है, उत्पादन कम है, बिल्कुल ये ठीक है। तो 500 रुपए का रेट मिल जाएगा तो कुछ किसान के भी पल्ले पड़ जाएगा। टिकैत जी, आप लोगों ने आंदोलन किया बड़े बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ, हाँ। लेकिन पंजाब में उन्हीं उद्योगपतियों के पास जाकर आप लोग कनक बेच रहे हैं। आप कभी पुलिस थाने में जेल में बंद हो जाएगा कोई, जब वहाँ पे जो रोशनी दिखे है ना वो दरवाजे के नजदीक दिखती है तो हर आदमी वहाँ से ही ऑक्सीजन लेने की कोशिश करे। तो पूरा सिस्टम बंद करके और अडानी के सेल्लो खोल दोगे तो आदमी वहीं जाएगा। और उसको ये कहना कि आप वहाँ बेचने जा रहे, भाई कहाँ बेचा वो बता, तो मंडियाँ बंद कर दी, वो 2 रुपया ज़्यादा दे रहा तो किसानों को लगता है कि भाई वहीं चला जाए। जो आपके साथ इस समय ऋषिपाल व्यक्ति खड़े हैं, इनको क्या हौसला देना चाहते हैं? इनका हौसला ये है कि जब यहाँ पे मुंजी लगेगी, धान लगेगा तो हम इसको लगवाने आएंगे इसमें, और यहाँ पे बोर्ड लगेगा अभी इसी के खेत में। अगर प्रशासन की तरफ से अरे प्रशासन आ करेगा, प्रशासन यहाँ आ करेगा, प्रशासन के पास में तो हम ही जाएंगे। टिकैत जी, एक सवाल, जहांगीरपुरी का मामला आपने सुना होगा, आज वहाँ पर बुलडोजर भी चल गया है, किस तरीके से देखते हैं ये लड़ाई, ये झगड़ा? सरकार इस तरह का काम करवा रही है, लोगों को बचना चाहिए क्योंकि सरकार जो चाह रही उसमें नहीं आना चाहिए। सरकार आपस में लड़वाना चाहती है। जो किसान आंदोलन के बुत्ते राजनीति पे उतरेगा, सर आपने कहा था वो एक मिनट, आंदोलन का आदमी राजनीति में जाएगा तो उसको फिर तुरंत ही इस्तीफा देना पड़े राजनीति से, जैसे पंजाब में हो गया। पॉलिटिकल आदमी अलग होते हैं, आंदोलन के लोग अलग होते हैं। इस आंदोलन में भी जो भी यहाँ पे भी लोग हैं या दिल्ली के आंदोलन में भी थे, वे अलग अलग पार्टियों के लोग उसमें थे। उसमें बीजेपी के लोग भी थे, कांग्रेस के भी थे, समाजवादी के भी थे, उसमें बहुजन समाज पार्टी के भी थे। अलग अलग स्टेट से अलग अलग पार्टियां होती है, सब विचारधारा के लोग उस आंदोलन में थे। आंदोलनकार ये समझे कि ये मेरे साथ में वोट में आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। सिर्फ देश में आंदोलनकारी को आंदोलन मजबूत रखना चाहिए, पॉलिटिकल विचारधारा उसको त्यागनी चाहिए। सरकार के साथ जो समझौता हुआ था, औलख, उन्होंने एक बयान दिया है कि कोई भी किसान शहीद नहीं है, चाहे नवरीत हो चाहे दूसरे। मजबूरी में भाई दे देते हैं बयान, तो सारे ही दे रहे, कौन नहीं दे रहा। जैसे सरकार चाहती है ऐसे ही वो कर देते हैं, मजबूरी में तो कुछ भी दुआ दो। सरकार के साथ जो समझौता हुआ था वो मान लिया सरकार? अभी नहीं माननी, और उन्होंने कहा कि 2-3 आदमी के नाम दे दो आप कमेटी में। हमने उनको एक चिट्ठी लिखी, हमने कहा कि चिट्ठी के रेफरेंसेस क्या होंगे, इसकी पावर क्या होगी, इसके कार्यकाल कितना रहेगा, इसके मेंबर कितने रहेंगे, वो उसका जवाब नहीं दिया। हम अपनी मीटिंग करेंगे और उसका फिर बताएंगे आगे क्या करना। अभी बहुत से सवाल रह रहे हैं, MSP गारंटी कानून रह रहा है। आज भी कणक 1800 रुपये पर क्विंटल बिक रही, बिहार में 1700 रुपये के आसपास है, मध्य प्रदेश में चना 700 रुपये सस्ता बिक रहा। MSP गारंटी कानून बन जाएगा तो लाभ मिल जाएगा किसानों को। जश के वहाँ जा रहे हैं सर आप? जा रहे हैं वहाँ पे। ये समझौते में हो गया था कि उनको कोई संबंध नहीं आएगा। और पुराली का इंतजाम तो भाई यहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट और सरकारें हैं, पुराली कैसे इसका निस्तारा होगा, बगैर पुराली के धान कैसे पैदा होगा वो सरकार बता दे, किसान वही कर देगा। शुक्रिया। किसने लिए, किसका रिश्तेदार है वो तो सरकार में ही कोई शामिल है, उसका कोई रिश्तेदार बताया दुष्यंत का। हाँ। दुष्यंत से भी इस संबंध में बात करेंगे जी, कि जो भी आपका रिश्तेदार है, आपकी बदनामी हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही, उसको समझाओ। उसको जो पैसे हैं वो किसान देने को तैयार हैं, वो पैसे उसके किसान दे देगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो राजनीतिक लोग हैं उनको नहीं करना चाहिए। भाई इलेक्शन लड़ा वो पब्लिक में जाता है और उसके बाद में फिर
मतलब पब्लिक की जमीन को हड़पने का काम करता है, उससे भी बैठा के बातचीत करेंगे, उसका भी सम्मान रहे, किसान का भी रहे, और सरकार से भी बात करेंगे।